ये उतरे क्योंकि लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर मिल रही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई पिछले 2 महीने से जांच में लगी हुई है। मामला विदेशी फंडिंग का है। सोनम वांगचुक पर विदेश से फंड लेने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से फंडिंग को लेकर 2 महीने से सीबीआई जांच में जुटी हुई है। साथ ही सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी, जो कि अब शक के दायरे में आ रही है। पाकिस्तान की यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अभी विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोनम वांगचुक जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन इनके खिलाफ कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से सीबीआई की जांच चल रही थी। वांगचुक की पाक यात्रा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसी साल 6 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और सोनम वांगचुक पर विदेशी फंडिंग का आरोप भी लगा है। और इस बीच आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से जांच में सीबीआई जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि विदेशी फंडिंग को लेकर भी केस नहीं हुआ है, लेकिन वांगचुक की पाक यात्रा पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान गए थे सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक के पाकिस्तान दौरे और इसके अलावा विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच में जुटी हुई है, यानी सोनम वांगचुक की मुश्किलें एक तरह से बढ़ सकती हैं। हालांकि कल जब ये पूरा हिंसक प्रदर्शन हिंसक हो गया, उसके फौरन बाद सोनम वांगचुक ने अपनी जो भूख हड़ताल है वो खत्म कर दी थी। लेकिन अब जिस तरह से एक दबाव बढ़ता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की इस पूरे मामले में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और लद्दाख में हुई हिंसा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन हमेशा से अहिंसा के जरिए आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान लद्दाख में उन 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई, 79 लोग जख्मी हुए और सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई। सूत्रों से यह पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया और एक सुनियोजित प्लानिंग की गई थी। यह प्रदर्शन उस वक्त हिंसात्मक हो गया जब हजारों की संख्या में युवा लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। कुछ देर बाद धुएं का गुबार उठने लगा। बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल के दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगी। इसके बाद वहां कैसे हालात बने, आप खुद इन 8 तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। और यह भी हुआ उन 2 घंटों में, जिसके बाद 10 सितंबर से अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म करना पड़ा और युवाओं से माइक पर अपील करते नजर आए कि इस हिंसा को रोक दो।